वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 11th की बुक है जो स्नैपशॉट्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसका ये सेकंड पार्ट है। इसके राइटर एज यूजुअल विलियम सायरन ही हैं। इसमें हम लोगों ने आधी स्टोरी पहले पार्ट में कवर कर ली थी। अब इसके आगे की जो कंटिन्यू होनी है वो इसमें हम करेंगे। और इसमें पता है कि दो बच्चों की कहानी, एक मोराद है और एक अरम है जो आर्मेनियन से। और जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में स्टोरी एंड की थी वो मोराद के हॉर्स राइडिंग से एंड की थी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। मोराद अपने हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत आगे निकल जाता है और ग्रास लैंड को कवर करता हुआ और वहाँ के जितने भी डिच थे यानी छोटे छोटे गड्ढे थे उनको कवर करते हुए वो बहुत दूर निकल जाता है। और आफ्टर 15 मिनट्स वो वापस आता है। मैंने उससे कहा कि अब मेरी चांस है, तो मोराद नीचे उतर के बोला लो कर लो राइड। मैं उछल करके हॉर्स पर बैठ गया। मुझे बहुत डर लगा उस टाइम पर, लेकिन हॉर्स जो था वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। तो मोराद ने कहा किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, उसके मसल्स पर किक तो मारो। मैंने उसे किक किया, वो हॉर्स स्टार्ट हुआ और वो इतनी तेज़ दौड़ा कि वाइन्स को कवर करने के चक्कर में मुझे नीचे गिरा दिया। और इस बार तो वो ग्रास लैंड की तरफ ना जा कर के जो आपकी वाइन यार्ड्स थी उनकी तरफ भाग गया। और मोराद दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया, बोला कि अरे हमें इसे बहुत जल्दी ढूंढना होगा, अगर हमने इसे आधे घंटे में नहीं ढूंढा तो बहुत रोशनी हो जाएगी और सब लोग इसे देख लेंगे। तो मैंने उससे कहा कि चलो ढूंढते हैं। तो जो मोराद था वो खुद तो चला गया ग्रासलैंड की तरफ और मुझे वाइन यार्ड की तरफ भेज दिया। उसने कहा कि जब जल्दी मिल जाए तो मुझे बताना। तो मुझे मोराद की आवाज़ से बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो इस चीज़ के लिए वरीड है कि हॉर्स नहीं मिल रहा है, और उसकी बातों मुझे एक भी डर नहीं लगा। तो मैंने कहा कि क्या तुमने हॉर्स को छुपा दिया है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा अच्छा। तो फिर मैंने इससे कहा कि अच्छा तुम सच सच बताओ, तुम हॉर्स राइडिंग रोज़ करते हो ना? उसने कहा देखो, आज के बाद कोई भी कुछ पूछे तो मैं सिर्फ ये बताना है कि हमने आज मॉर्निंग ही हॉर्स राइडिंग की है, इसके पहले कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने कहा अच्छा। इसके बाद हम लोग जो एक फार्मर था फैट रोजियन, उसके ग्राउंड पे गए और हम लोगों ने हॉर्स को ओट्स भी खिलाए। अल्फ़ा अल्फ़ा एक घास होती है, वो भी हमने उस हॉर्स को ऑफ़र की। हम घर की तरफ चल के आ ही रहे थे तो मैंने उससे कहा कि तुम ये सब कुछ कैसे कर लेते हो? तो उसने कहा कि देखो, हॉर्स जो चाहते हैं मैं उन्हें वो करने देता हूँ, इसलिए वो मेरी बात को समझते हैं। ये हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने उससे कहा ये किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है? तो उसने देखो, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तब भी समझ जाओगे, फिर अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो। मैंने कहा अच्छा। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। मैं अपने घर पर आया, मैंने ब्रेकफास्ट किया। उस आफ्टरनून हमारे अंकल खोस्टोव आए थे पार्लर पर सिगरेट और कॉफ़ी के लिए, और वो वहाँ पर बैठ कर के अपना एंजॉय करने लगे। तभी एक फार्मर आता है जिसका नाम था जॉन बायरो। वो आर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है और मेरी माँ उसके लिए सिगरेट और टोबैको लेकर के आती। वो स्मोकिंग करने लगता है और स्मोकिंग करते करते हुए मेरे अंकल से कहता है जो मेरा वाइट हॉर्स था जो लास्ट मंथ खो गया तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं उसकी बात सुनकर के मैं बिल्कुल समझा नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर मेरे अंकल ने एज़ यूजुअल, खोसरोव को तो जानते ही हैं आप कि कितनी जल्दी इरिटेट हो जाते थे, तो उसी तरीके से इरिटेट होकर चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये तुम्हारा कोई घर थोड़ी ना था। तो जॉन बायरो कहता है कि आप सिटी डवेलर हैं, आपके लिए ईजी होगा, लेकिन ये मेरे लिए ईजी नहीं है। मेरे हॉर्स कैरियर्स का क्या होगा उसके बिना? तो मेरे अंकल फिर से रौर करके बोले, अरे तो क्या हुआ, ये इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर जॉन ने कहा मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ। मेरे अंकल ने कहा तुम्हारे पास लेग्स है ना? फार्मर ने कहा कि देखिए मेरे लेग्स में बहुत पेन है, और जो हॉर्स था वो $60 का था, मेरे लिए वो बहुत कीमती था। फिर मेरी मदर ने उस फार्मर से कहा कि आप परेशान मत होइए, ये बहुत जेंटल हार्ट वाले हैं, बस इनकी आवाज़ में ही तेजपन है, लेकिन ये दिल से ऐसे नहीं हैं। इसके बाद जो फार्मर था वो मोराद के घर की तरफ चला जाता है, और इस समय मोराद पीच ट्री के नीचे बैठा था और रॉबिन बर्ड को उसकी केयर कर रहा था। तो जब मैंने उसको देखा मैं दौड़ करके उसके पास पहुंचा। मैंने कहा पता है एक फार्मर हमारे घर पर आया था, वो अपने हॉर्स को वापस चाहता है। देखो तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम हॉर्स को जब तक वापस नहीं करो जब तक मैं सीख नहीं लूँगा। तो वो कहता है, मुराद कहता है अच्छा, तो तुम जो ये गैरगोलियन फैमिली उससे तुम चोरी की आशा कर रहे हो? देखो ऐसा है, मुझे उसे 6 मंथ में वापस करना है, और तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में, तो मैं उसे 1 साल तक थोड़ी ना रखूँगा। तो उसने कहा प्लीज़। तो उसने कहा कि देखो अगर तुम्हें 6 मंथ में सीखना है तो सीख जाओ, 6 मंथ में हमें उसे हर हाल में वापस करना होगा। फिर वो ऐसा कहते हुए बर्ड को हवा में उछाल देता है। वो बर्ड उड़ने की कोशिश में 2-4 बार गिरती है, एट लास्ट फिर वो उड़ करके चली जाती है। हम लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी वाइन यार्ड पर पहुँचे हॉर्स राइडिंग के लिए, और मुझे याद आया कि हॉर्स राइडिंग करते टाइम लास्ट टाइम तो मुझे उस घोड़े ने गिरा दिया था, लेकिन अब मैं मुराद की तरह सीख लूँगा और मैं भी उसी की तरह अंडरस्टैंडिंग भी सीख लूँगा।
उसके नेक्स्ट डे एक दिन सुबह सुबह हम लोग वहीं पर हॉर्स राइडिंग के लिए खेल रहे थे। वहाँ से वो फार्मर जो जॉन ब्रायरो था निकला, तो मुराद ने उसे रोक कर के कहा कि हेलो जॉन। तो उसने हॉर्स को देखा, वो समझ गया कि ये हॉर्स उसी का है। उसने मुराद से कहा इसका नाम क्या है, ये तुम्हारा हॉर्स है? तो मुराद ने कहा हाँ ये मेरा हॉर्स है, इसका नाम है माई हार्ट। तो कहता है मुझे लगता है कि ये मेरा हॉर्स है, लेट मी चेक हिज माउथ। मुराद ने कहा बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। उसने चेक किए। उसने कहा कि जितने भी दांत हैं बिल्कुल उसी तरीके के दांत हैं जैसे मेरे हॉर्स के थे। और अगर आप गैरोलियन फैमिली जो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, अगर उसके मेंबर नहीं होते तो मैं यहाँ पर ये क्लेम कर देता, ये इल्ज़ाम लगा देता कि ये मेरा हॉर्स है और इन्होंने मेरा हॉर्स चुराया। लेकिन आपकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए इतनी फेमस है तो मुझे लगता है ये मेरे हॉर्स का ट्विन है, ना कि मेरा हॉर्स है। वेल, गुड डे माय फ्रेंड्स। तो मुराद भी कहता है कि आपको भी गुड डे। उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया था कि हमें जो हॉर्स है उसे वापस करना है। हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी जल्दी हॉर्स को लेकर के वाइन यार्ड पर पहुँचे उसे वापस बांधने के लिए। तभी डॉग्स हम लोगों का पीछा करने लगते हैं। तो मैंने कहा कि ये डॉग्स कहीं भौंकने ना लगे। तो मुराद ने कहा तुम परेशान मत, ये बार्किंग नहीं करेंगे, इनसे मेरी बनती है। इसके बाद हम लोगों ने उस हॉर्स को वहीं बांध दिया और हम लोग वहाँ से निकल गए। उस दिन दोपहर में जॉन मेरी माँ से मिलने आया और उसने कहा कि देखो जो मेरे सरे का हॉर्स था, सरे मतलब एक छोटा सा हॉर्स कैरियज होता है, तो वो कहता है कि देखो जो मेरा सरे का जो हॉर्स था वो अब मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ एंड आई थैंक गॉड। मेरे अंकल जो पार्लर में बैठे थे एज़ यूजुअल फिर से उन्होंने रॉर किया और कहा कीप क्वाइट, तुम्हारा हॉर्स मिल गया है ना, पे नो अटेंशन ऑन इट। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप you understand it very well, and thank you so much for watching.